नमस्कार, मैं महेंद्र शर्मा मॉडर्न इंटीरियर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो हम इंटीरियर रिलेटेड सब काम करते हैं और पिछले 20 सालों से अब तक 3000 से ज़्यादा कस्टमर को अच्छी सर्विस दे चुके हैं और ये सब संभव हुआ है आपके विश्वास और आपके सपोर्ट की वजह से। और मैं चाहता हूं कि इस फिगर को थोड़ा और बढ़ाया जाए और उसको कम से कम 5000 तक तो ले जाया जाए और उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट और आपके विश्वास की फिर से ज़रूरत पड़ेगी और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जरूर करेंगे। जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हमारा खुद का ऑफिस या खुद का घर हो और हम लाखों रुपए खर्चा करके उसे ले भी लेते हैं, लेकिन बिना इंटीरियर डेकोरेशन और स्पेस प्लानिंग के ये सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों का खाली मकान है। अच्छा ऑफिस या अच्छा घर ही आपका स्टेटस है। इंटीरियर करवाने से आपका घर या ऑफिस अच्छा तो लगता ही है, पर उसके साथ साथ सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मिल जाती है। आपको बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता और आप इसे अच्छे से प्लानिंग करके आप अपने बजट में भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना घर या ऑफिस डेकोरेट करना चाहते हैं तब आपके दिमाग में बहुत सारी उत्सुकताएं भी रहती है और कई सारे कन्फ्यूज़न भी कि कैसा होगा, कैसा दिखेगा घर मेरा, अपने बजट में होगा क्या या कब होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती है। इसीलिए आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को अपॉइंट करते हैं कि ये सब प्रॉब्लम ना आए और मेरा काम सही से हो जाए। आपको उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं होने के कारण या तो आपका बजट बढ़ जाता है और या तो आपका काम खराब हो जाता है और आपको काम पूरा करना ही पड़ता है कैसे भी करके, क्योंकि आप उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब ये सब नहीं होगा क्योंकि हम एक नया विजन लेकर आए हैं और उस विजन के साथ हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारा नया विजन है, अब हर घर होगा मॉडर्न, अब हर घर में होगा मॉडर्न। इस विजन के साथ हम चाहते हैं कि हर किसी का इंटीरियर करवाने का सपना पूरा हो और आप बेफिक्र होकर हमें संपर्क कर सकते हैं। इंटीरियर रिलेटेड कोई भी काम के लिए आप हमें बिल्कुल बेफिक्र होकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर खरीदने के बाद आपके पास इंटीरियर करवाने के लिए पैसे भी नहीं बचते और उस समय आप सोचते हैं कि अभी या तो हम बिना इंटीरियर किए ही चले जाएं या तो फिर कम से कम एक किचन तो करवा ही लेते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप घर में या ऑफिस में शिफ्ट होने से पहले ही सारा काम करवा लें, क्योंकि एक बार शिफ्ट होने के बाद आपको काम करने में आपको भी तकलीफ होती है और करने वालों को भी तकलीफ होती है। बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शिफ्ट होने से पहले ही सारा काम करवा लें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अभी नहीं, अभी सिर्फ किचन ही करना है, तो किचन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आप अपना पूरा नया किचन भी बनवा सकते हो, अपने पुराने किचन को तोड़कर भी नया बनवा सकते हो और जो अपना पुराना किचन है उसको रख कर उसके अंदर भी किचन ट्रॉली बनवा सकते हैं। किचन में वैसे तो कई प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं, टेंडम, स्टेनलेस स्टील किचन, बहुत सारे, लेकिन उसमें से ही एक स्टेनलेस स्टील की किचन ट्रॉली जो हम रेगुलर यूज करते हैं और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन से टाइप के ट्रॉली आते हैं, बास्केट में कौन कौन से डिजाइन आते हैं। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देते हैं। आइए। किचन में वैसे तो स्टील में भी कई टाइप आते हैं, जैसे 202 ग्रेड का स्टील आता है और 304 ग्रेड का स्टील आता है। तो वो सब टेक्निकली रहता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे सोने में ग्रेड आते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, वैसे स्टील में भी ग्रेड आते हैं 202, 304, 316, 308 वगैरह से ग्रेड आते हैं। तो स्टील में ज़्यादातर अपने किचन में 304 और 202 ये दो ही ग्रेड यूज होते हैं। तो मैं आपको अभी फ़र्क दिखाता हूँ। रिमूवेबल बास्केट और फिक्स बास्केट में क्या फ़र्क है ये फ़र्क दिखाता हूँ। रिमूवेबल बास्केट मतलब हम हर बास्केट को बाहर निकाल के धो के साफ कर सकते हैं और अंदर रख सकते हैं, जबकि ये फिक्स बास्केट है, इसको हम नहीं निकाल सकते। इसमें फ़र्क क्या है कि डायरेक्ट बास्केट को ही चैनल लगा हुआ है और जो ये प्लाई का जो पैनल है ये भी डायरेक्ट बास्केट के ऊपर फिटिंग किया हुआ है। इसकी वजह से इसको हम ऐसे इजीली बाहर नहीं निकाल सकते। इसको भी निकाल सकते हैं लेकिन चैनल का लॉक खोल के फिर निकालना पड़ता है, तो वैसे हर किसी को जमता नहीं है। इसके वजह चैनल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
यही ट्रॉली लीजिए। इसमें क्या होगा, आप सब बास्केट इजीली बाहर निकाल सकते हैं, धो के साफ करके और वापस अंदर रख सकते हैं। तो ये आपको घर में लेडीज को भी किसी को भी जम सकता है, तो आपको किसी कारपेंटर या किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप इजीली रोज के रोज आप निकाल के धो के साफ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फर्क है, बास्केट में कौन कौन से टाइप आते हैं। तो बास्केट में एक तो आता है पूरे प्लेन बास्केट आते हैं। प्लेन का मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं आएगा। इसके अंदर सारे के सारे प्लेन बास्केट, मतलब आप उसमें कुछ भी सामान रखोगे तो आपका अड़चन नहीं करेगा। इसमें सिर्फ हाइट में फ़र्क आता है। पहले ऊपर का जो आएगा वो 4 इंच तक का आएगा, नीचे का आएगा उसमें हाइट मिलेगी आपको 6 से 7 इंच तक मिलेगी, और उसके जो नीचे आएगा इसमें अपने को हाइट मिलेगी 12 से 14 इंच तक। तो इसमें आप बड़ा सामान रख सकते हो। इसमें आप 6 से 7 इंच तक के बर्नी डब्बे वगैरह से रख सकते हो, भगोले वगैरह, और इसमें छोटे छोटे 4 इंच तक के ग्लास या बर्नी है ऐसा कुछ सामान रख सकते हो। तो ये तो हो गया प्लेन बास्केट। इसके बाद जो दूसरा आता है, ये बास्केट है कटलरी का बास्केट। इसमें आप और कोई छोटा छोटा सामान होगा तो इसमें से गिरे ना, इसके लिए हम परफोरेटेड शीट में बनाते हैं, और ये आप इसमें रख सकते हैं। उसका जो दूसरा आएगा, ये सॉसर का है और कप का। इसमें आप छोटे प्लेट्स या सॉसर वगैरह वो रख सकते हो, मग रख सकते हो, कप रख सकते हो, छोटे बर्नी भी, मसाले के डब्बे वगैरह वो सब आप रख सकते हो। और उसके बाद जो तीसरा आएगा वो थाली का है। इसमें थाली का है सिर्फ, और साइड में जगह प्लेन छोड़ा हुआ है। इसमें थाली और प्लेट भी आता है, तो वो ऐसा आएगा। इसमें आप थाली और प्लेट दोनों रख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो। इसमें छोटी साइज के प्लेट बैठ जाएंगे, इसमें बड़े साइज की थालीज बैठ जाएंगे। तो ये अंदाज, ये सारा डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जो साइज रहेगी उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। अभी तो फिलहाल हमने अपने साइज के हिसाब से किया, तो आपके घर का जो मेजरमेंट लेने के बाद जो साइज रहेगी उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, ऐसा करना है या ऐसा करना है, कैसे। उसके बाद जो दूसरा फर्क आता है, नीचे के बास्केट, अभी इसमें हमने व्हील पे किया है और इसमें चैनल पे किए। अगर नीचे के बास्केट को अगर चैनल लगाया तो ये निकालने को नहीं जमता, इसकी वजह से अंदर कचरा जमा होता है। और दूसरा जो ऑप्शन है ये वाला, इसमें ऐसा है कि हम हर नीचे के बास्केट को हमने व्हील पर किया। नीचे के बास्केट व्हील पर होने की वजह से आप अंदर का सारा निकाल के धो के साफ करके और वापस उसको लगा सकते हैं। तो ये आपको घर में इजी जम सकता है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, तो रोज के रोज क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा आता है ये पुल आउट का। पुल आउट में 2 टाइप का आता है पुल आउट। ये फोल्डिंग वाला पुल आउट है, ये फिक्स वाला। फिक्स वाले को मैं आपको, फिक्स वाले बास्केट में ये जो बास्केट होते हैं वो एडजस्ट नहीं होते हाइट, ये फिक्स हाइट रहती है, तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो फोल्डिंग का है, फोल्डिंग के इसमें आप हर बास्केट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, बाहर से बाहर निकाल भी सकते हैं, धो के साफ भी कर सकते हैं, और इसकी हाइट भी आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें ये रखा है, अभी ये इसमें बैठ नहीं रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस बास्केट को निकाल के इसकी हाइट थोड़ा नीचे ले लेंगे, तो ये इसमें बैठ सकता है। तो इसी तरह से आप बाकी के बास्केट को भी उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो और सारा सामान निकाल के धो के साफ कर सकते हो। वैसे तो पुल आउट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, हम जितना हो सके कम से कम यूज़ करते हैं। जहाँ पे बहुत ही छोटी जगह है, जहाँ पे और कोई बास्केट डालने का चांस नहीं, तभी हम पुल आउट यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जितना हो सके हम चाहिए तो इसके बदले में हम इस बास्केट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, पुल आउट जितना हो सके अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा सामान निकालने में तकलीफ होती है, ऐसा डालने में थोड़ा तकलीफ होती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा जितना हो सके आप ऐसे बास्केट लीजिए, लेकिन बहुत कम जगह है तो फिर हम पुल आउट यूज़ कर सकते हैं। तो क्या सोचा आपने? तो अभी अगर आप अपना ड्रीम किचन बनवाना चाहते हो, या अपने पूरे घर या ऑफिस का इंटीरियर कराना चाहते हो, या सिर्फ फर्नीचर का काम कराना चाहते हो, या फिर इंटीरियर रिलेटेड कोई भी काम कराना चाहते हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाखों का काम करने के लिए तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसी काम को रिपेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं आता। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं, आप हमारे सर्विस सेंटर को कॉल करके अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी बुला सकते हो। हमारी सर्विस वैन पूरे पुणे में घूमती रहती है। आप कभी भी फ़ोन करके आप अपना नाम, पता, एड्रेस देकर हमें कभी भी बुला सकते हैं और हमें एक अच्छी सेवा करने का मौका दे सकते हैं। आप सिर्फ अपना नाम और एड्रेस और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हमारे व्हाट्सएप पे या तो मेल पर भेज दीजिए। जल्दी हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपका जो भी काम है वो आपका सही से करके दे देगी, कम से कम बजट में। और इंटीरियर रिलेटेड कोई भी अगर आपको काम करवाना है, आपका नाम, पता, आपके रिक्वायरमेंट, ड्राइंग्स, ये सब भेजकर
आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। या फिर आप हमें साइट विजिट के लिए भी बुला सकते हैं। साइट विजिट करने के लिए पुणे के अंदर कोई चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है। आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और हमें बुला सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। तो क्या सोचा आपने? ज़्यादा सोचिए मत, हमारी मॉडर्न फैमिली के अंदर आ जाइए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। हम आपके हर प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन निकाल के आपको पूरा सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से इंटीरियर रिलेटेड किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।